हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो हमने स्टार्ट की थी लीगल ड्राफ्टिंग की सीरीज, जिसमें हमने सीखा था एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं, प्रार्थना पत्र कैसे लिखा जाता है, राइट। लेकिन आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि गैप एफिडेविट, गैप सर्टिफिकेट कैसे बनवाया जाता है, इस चीज़ को समझने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गैप सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको 10 रुपये का स्टैम्प पेपर पे ई स्टैम्प निकलवा लेना है। ठीक है, क्या निकलवाना है, ई स्टैम्प निकलवा लेना है। तो यहाँ पे उसका मैं फॉर्मेट दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके का दिखेगा आपको, बनने के बाद ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो मैं समझा देता हूँ इसमें क्या क्या है। ठीक है, थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। कुछ ई स्टैम्प आपका इस तरीके का होगा। ठीक है, तो जब आप निकलवाएंगे ई स्टैम्प, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है परचेज बाय, यहाँ पे आपका नाम होगा। ठीक है, नेम होगा आपका। देन उसके नीचे देखिए फर्स्ट पार्टी लिखा हुआ, यहाँ पर आपका नेम होगा। देन यहाँ पर स्टैम्प ड्यूटी पेड बाय, यहाँ पर आपका नेम होगा। 3 जगह आपका नेम होगा। और कितने रुपए वाला है, 10 रुपये वाला स्टैम्प है। देन उसके बाद नीचे की तरफ आपको ये लिखा हुआ दिख रहा होगा, टेक्स्ट लिखा हो रहा दिख रहा होगा। ये आपको टेक्स्ट लिखवाना है किसी वकील की हेल्प से, किसी एडवोकेट की हेल्प से ये टेक्स्ट लिखवा लेना है या टाइप करवा लेना है। पेन से भी लिख सकते हैं, टाइप भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर वैसे टाइप किया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे लिखा है ऊपर टॉप समझ श्रीमान। ठीक है, समझ श्रीमान लिखा है। यहाँ पे लिखा है गैप का शपथ पत्र, यहाँ आपको हेडिंग दिख रही होगी, गैप का शपथ पत्र। उसके बाद यहाँ पे लिखा है मैं की, तो मैं की यहाँ पर क्या आता है, नाम आता है। ठीक है, यहाँ पर आपका नाम, जिसका भी इस गैप सर्टिफिकेट बनने वाला है उसका नाम लिखा जाएगा। देन पुत्र या पुत्रीश्री, पिताजी का नाम, फादर्स नेम आएगा यहाँ पे। ठीक है, देन यहाँ पे निवासी, पूरा निवास स्थान डाल देना है। निवास स्थान डालने के बाद का निवासी हूँ तथा शपथ पत्र निम्नलिखित बयान करता हूँ। ठीक है, उसके बाद देखिए फर्स्ट पॉइंट देख लीजिए। फर्स्ट पॉइंट में क्या है, यह कि शपथ पत्र, यह कि शपथ करता उपरोक्त नाम व पते का निवासी है, ये पहला पॉइंट हो जाएगा। सेकंड पॉइंट देख लीजिए। सेकंड पॉइंट है यह कि शपथकर्ता ने सन 2017 में जो भी परीक्षा उत्तीर्ण की है, ठीक है, जिस किसी एग्जाम में आपने क्वालिफाई किया, मान लीजिए बीए का क्वालिफाई किया तो बीए डाल देना है कि परीक्षा, आप कॉलेज का नाम डाल देना है यहाँ पर, स्कूल से उत्तीर्ण की। तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट है यह कि शपथकर्ता का सन 2017 से 25 तक का गैप रहा है। ठीक है, तीसरा पॉइंट हो जाएगा। चौथा पॉइंट देख लीजिए। चौथा पॉइंट है यह कि शपथकर्ता ने उक्त समय अवधि में किसी भी स्कूल अथवा कॉलेज में प्रवेश नहीं लिया है और न ही कोई परीक्षा उत्तीर्ण की है, बल्कि घर पर रहकर ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की है। ये चौथा पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए पांचवा पॉइंट यह कि शपथकर्ता उक्त कथन व सत्य व सही है। ठीक है, जो भी ऊपर कथन दिए हैं वो सारे के सत्य और सही हैं। तो इस तरीके का कुछ गैप सर्टिफिकेट होता है और यहाँ पर आपको अपने साइन कर देने हैं और यहाँ पे नीचे भी साइन कर देने हैं। एंड यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, उपरोक्त बयान 1 लगायत 5, मतलब 1 से लेकर पॉइंट 5 तक मेरे निजी ज्ञान से सच व सही है। जितना भी पॉइंट ऊपर लिखे हैं वो सारे सही हैं, न ही कुछ झूठ है और न ही कुछ छिपाया गया है। और इसकी तस्दीक आज दिनांक 29/12/2025 को बरेली कचहरी में की गई है। तो कुछ इस तरीके का शपथ पत्र रहता है। अब यहाँ पे देखिए जितने भी स्टैंप लगी, मोहर लगी हुई है, मैं उनको समझा देता हूँ। सबसे टॉप पे जो मोहर लगी हुई है, जो स्टैंप विक्रेता होते हैं उनकी मोहर होती है, उनके साइन होते हैं। उसके बाद नीचे देखिए यहाँ पर आपको मोहर और साइन दिख रही हो गई। तो ये टेक्स्ट लिखने के बाद इस चीज को सत्यापित जो करेंगे, वेरीफाई जो करेंगे, वेरीफाई करने वाले वकील की जो नोटरी वकील होते हैं उनके मोहर और उनके साइन होते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर भी इनकी मोहर और साइन होती है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का बनता है। ठीक है, ये आपका गैप सर्टिफिकेट, गैप एफिडेविट सर्टिफिकेट होता है और 10 रुपये के ई स्टैम्प पेपर पे बनवाया जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या था, इम्पोर्टेंट ये था कि अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि यहाँ पर जो सर्टिफिकेट में जो पॉइंट्स कैसे लिखे जाते हैं ये पता होना इंपॉर्टेंट है। तो देखिए कुछ इस तरीके के ही होते हैं। तो जितने भी एफिडेविट बनते हैं लगभग ऐसे ही पॉइंट्स लिखे जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।